अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, एक बड़ा अहम व्लॉग है जो कि आपके सामने रखने जा रहे हैं, जैसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा। और वाक़ई ऐसा हुआ है कि ड्यूरिंग परवाज़ जब ये जब ये तैयारा जो है वो परवाज़ कर रहा था, तो उस दौरान जो है वो जो पायलट है वो सीट से गायब हो जाता है, सीट से उठ जाता है। और उसके बाद जहाज़ जो है अचानक 300 फीट नीचे चली जाती है, और जहाज़ की परवाज़ जो है वो, जिससे मुख्तलिफ जो मुसाफिर हैं, अमला जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं, तमाम अरकान। और ये वाक़या क्या हुआ है, सारी डिटेल आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो आप तक टाइमली पहुँचते रहें। और कप्तान के ताज़ा टेस्ट में मुबैना तौर पर चर्स के इस्तेमाल की तस्दीक हुई है, और इस पे जो है वो खबर ये मंज़र आम पर आई है कि जो पायलट जो है वो इस जहाज़ को उड़ा रहा था, उसने चर्स भी रखी थी, जिसकी वजह से जो है ये खबर भी मंज़र आम पर आ रही है कि जब वो उठा अपने मतलब ड्यूरिंग प्रवास चेयर से उठ गया और चर्स भी रखी थी, उसके बाद ये हादसा रुनमा हुआ, लेकिन जो है वो बाल-बाल बच गए। गल्फ़ न्यूज़ के मुताबिक ये जो प्रवास है एयर इंडिया की प्रवास है, और इसमें एआई 2379 के दौरान अचानक तकरीबन 300 फीट की बुलंदी कम होने के वाक़ये की तहकीकात में पायलट और तैयारे के तकनीकी निज़ाम पर ज़ेर गौर आए। और भारतीय मीडिया के मुताबिक ये इंडिया का एक तैयारा था जिस दौरान ये वाक़या रुनमा हुआ है, और उस तैयारे के साथ उसके पायलट ने ये चर्स भी रखी थी, और उस दौरान उसने उड़ान भरी है। एनडीटीवी के मुताबिक प्रवास के कप्तान ने वाक़ये के बाद किए गए इब्तदाई ड्रग टेस्ट के साथ-साथ दूसरे टेस्ट में भी नाकामी ज़ाहिर की, जबकि ताज़ा टेस्ट में मुबैना तौर पर चर्स के इस्तेमाल की तस्दीक हुई है। ताहम तहकीकात करने वाले इदारों ने हालिया करार नहीं दिया कि मुबैना मनशियात के इस्तेमाल के वाक़ये से बराह रास्त कोई ताल्लुक है। तो अब ये एक नया ब्लेम लगाया गया कि उसने जो है वो इस तरह का नशा करके जो है वो उड़ान भरी है, और इस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा था, और ड्यूरिंग फ्लाइट जो है वो उठ गया, और फिर ये वाक़या रुनमा हुआ। ऑटो पायलट भी प्रॉपर काम नहीं किया उसने। वाक़ई के वक़्त तैयारा 137 मुसाफिरों 8 रुकनी अमले के साथ क्रूज़ प्रवास कर रहा था कि स्टॉल वार्निंग के बाद अचानक तकरीबन 300 फीट नीचे आ गया, और वाक़ई में 20 मुसाफिर अमले के 4 अरकान ज़ख्मी हुए। 300 फीट यार बहुत बड़ी एक फ़ासला होता है, बहुत बड़ी जगह होती है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 300 फीट ऊँची जो मंज़िल होती है, वो कितनी ऊँची होती है। तो फिर अचानक यकदम जब नीचे आ जाए, तो एक हवाई जहाज़, तो फिर कैसा माहौल होता है, कितना नुकसान हो जाता है उसके अंदर, कितने लोग ज़ख्मी हो गए। वाक़ये में 20 मुसाफिर हमले के 4 अरकान ज़ख्मी हुए, जिनमें 2 फ़ज़ाई मेज़बान भी शामिल थे, जिन्हें गर्दन और रीढ़ की हड्डी के करीब भी चोटें आई हैं। तो एयर इंडिया की अंदरूनी सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक वाक़ये से चंद लम्हे कबल कप्तान अपनी नशिस्त पर मौजूद नहीं थे, और फर्स्ट ऑफिसर से एयर कंडीशनिंग सिस्टम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और वहाँ से उठ के अपनी चेयर से, और उसके बाद जो है वो फर्स्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे फर्स्ट ऑफिसर से। और इसी दौरान मुतअद्दिद वार्निंग्स फ़ाल हुई, और ऑटो पायलट मुनक़ता हो गया, और तैयारे का अगला हिस्सा ऊपर की जानिब उठ गया। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस हद कदर जो है बड़ा हादसा हुआ। फर्स्ट ऑफिसर ने स्टाल वार्निंग पर तैयारे की नाक नीचे की, जिसकी नतीजे में शदीद मनफी जी फोर्स पैदा हुई, और कॉकपिट में मौजूद अफराद और ढेली अशिया लम्हाती तौर पर ऊपर उठ गईं। और दूसरी जानब तफ्तीशकार तैयारे के तीनों हाइड्रोलिक जो सिस्टम्स हैं, उनमें खराबी मुमकिन शवायद का भी जायजा ले रहे हैं। इंजीनियरिंग रिकॉर्ड में पहले ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम में कम दबाव, बाद ब्लू, और ब्लू सिस्टम से मुतालिक इशारों, और फिर तीनों सिस्टम से मुतालिक वार्निंग्स का जिक्र भी सामने आया। तो मतलब एक खौफ का समा पैदा हो गया उस तैयारे के अंदर, और बड़ी बुरी सूरत हाल देखने को मिली इस तैयारे में। और जब ज़ाहिर सी बात है, जब पायलट नहीं होगा, उसके बाद ऑटो सिस्टम भी मुनक़ता हो गया, और अलार्म बजने शुरू हो गए। बड़ा खौफ का समा था, और 20 बंदे ज़ख्मी हो गए। तैयारे में ऑटो पायलट के मुनक़ता होने के बाएँ और दाएँ एलिवेटर से मुतालिक खराबी की निशानदेही भी हुई है, जिससे तैयारे के पिच कंट्रोल के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। भारतीय एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने खबरदार किया कि तहकीकात मुकम्मल होने से कबल किसी एक इत्तला या शवाहिद की बुनियाद पर वाक़ये की वजह अख़ज़ न की जाए। तहकीकात में तकनीकी, ऑपरेशनल, तिब्बी और इंसानी अवामिल से मुतालिक शवाहिद का जायज़ा लिया जा रहा है, जबकि एयरबस और फ्रांस के बीईए के माहिरीन भी मुआवनत कर रहे हैं। तो वाक़ये को भारतीय शहरी हवाबाजी के रेगुलेटर डीजीसीए ने संगीन नौयत का वाक़या करार दिया। तैयारा बाद अज़ां बाहिफ़ाज़त नई दिल्ली में उतार लिया गया, जबकि दोनों पायलट्स को तहकीकात मुकम्मल होने तक परवाज़ से हटा दिया गया है। और अब जो पायलट थे, जिन्होंने, अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2 पायलट ज़ाहिर-सी बात होते हैं, तो एक दोनों के दोनों उठ गए। मतलब भाई, एक होता है ना कि एक नहीं बैठा रहे, वो भी सिस्टम नहीं, दोनों के दोनों इस तरह उठ गए। और फिर उसके बाद अब जो है वो लेकिन जो तैयारा है वो सेफ़ली उसने जो है लैंड कर लिया दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर। और लेकिन मुसाफिर जो है वो ज़ख्मी हुए हैं दौरान ये हादसा, लेकिन वो सेफ़ हैं। लेकिन जो दोनों पायलट्स हैं, उनको, उनके ऊपर तहकीकात का सिलसिला शुरू कर लिया गया है। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होंगी, उनको दोबारा से जो है वो फ़ाल नहीं किया जाएगा उनकी नौकरी के ऊपर। अगर वो क्लियर करार पाते हैं, तो उसके बाद जो है वो नौकरी के ऊपर उनको फ़ाल किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।